नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। दिसंबर की ठंड है, लेकिन बंगाल का सियासी पारा अपने चरम पर है। आज टीएमसी के पूर्व विधायक शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वहीं अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल में है, कोलकाता पहुंच चुके, कल रात पहुंचे हैं और आज वो मंदिर मंदिर जाएंगे, किसानों के घर खाना खाएंगे, रैली करेंगे। सवाल यह है कि क्या टीम मोदी की लगातार चढ़ाई के बीच ममता अपना सियासी किला बचा सकेंगी? उनके साथी टूट रहे हैं, सरकार बचाने की चुनौती है। 5 तस्वीरें आज का कार्यक्रम बयां करती हैं। अमित शाह का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा आज का, वो भी हम आपको साथ ही साथ बता दें। खुदीराम बोस सिद्धेश्वरी मंदिर वो जाएंगे। इसके अलावा रामकृष्ण मिशन का दौरा है। टीएमसी के नेता आज बीजेपी में शामिल होंगे, खुदीराम बोस को नमन करेंगे। कल रात कड़ी सुरक्षा के बीच एयरपोर्ट पर पहुंचे, पहुंचते ही ट्वीट किया और उस ट्वीट में अपने इरादे को जाहिर कर दिया। मेदिनीपुर जाएंगे, वहां पर खुदीराम बोस के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर वहां के प्रसिद्ध माताजी के मंदिर में जाएंगे, वहाँ से एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और मुझे लगता है उस जनसभा में काफ़ी लोग बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइनिंग का भी कार्यक्रम हो सकता है। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। यहाँ हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई है, बंगाल के कार्यकर्ताओं के घर जलाए गए हैं, उनकी पिटाई की गई है, उनके हाथ पांव तोड़े गए, उनको निरपराध जेलों में ठूसा गया है। हमारे सांसदों के साथ, विधायकों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, उनके साथ में मारपीट की घटनाएं हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि न तो ये भारतीय जनता पार्टी के जज्बे को कोई इसके कारण से कुचल सकता है, दबा सकता है। उल्टा हर एक ऐसी घटना के बाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का जोश कई गुना बढ़ रहा है। Bengal is okay. Bengal, other than their economical support, we are not getting from the government of India. Otherwise, socially, we are all right. We are working. Politically, we are working. And we are number 1 here. No challenge, no threat. तो तैयारी बीजेपी की और अमित शाह का 2 दिन का दौरा, और इस बीच ममता के बागी आज थामने वाले हैं बीजेपी का दामन। चलेंगे सीधा, मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, बड़ी बात यहां पर यह है, बीजेपी और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके थे कि टारगेट 200 का है। अब उसी मिशन पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ममता के लिए किला बचाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अपने बागी होते जा रहे हैं और कमल को थामते जा रहे हैं। जहाँ पर आपको बागी ये वो मंच है जहाँ आज हजारों की और होगा। 5 तस्वीरें तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से तैयारी आज बीजेपी की। बहुत अहम बातें, पहली बात, क्योंकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की कोई चूक ना हो इसका ख्याल रखा गया। इससे पहले हमने देखा था किस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर भी हमला हुआ था, और इसके बाद से चाक चौबंद सुरक्षा। आला अफसरों को सीधे निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पूरी तैयारी कर चुका है और बीजेपी ने अपनी तरफ से 7 केंद्रीय मंत्रियों की एक सूची बनाई है, तैनात कर दी है, जिसमें संजीव बालियान, गजेंद्र शेखावत, मनसुख मंडाविया, प्रहलाद पटेल, अर्जुन मुंडा, केशव मौर्य, सभी को लगाया गया। सीधा चलेंगे, मनोज्ञा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, तैयारी आज बीजेपी की जी। बिल्कुल नवजोत, आज का नजारा कुछ और होगा मिदनापुर के इस मंच में, और इस मंच से आज जो नजारा होगा वो बताएगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में क्या कोई ऊंट करवट बदलेगा या फिर वैसे ही रहेगा जैसा रहा है। मैं इस समय हूँ मिदनापुर में मंच जहां तैयार है, सबसे बड़ा मंच अभी तक का, जहां इसे 3 भाग में बांटा गया है। एक मंच ये और दोनों तरफ मंच बनाए गए हैं। जनसभा भले ही नाम हो, लेकिन ये एक शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। शक्ति प्रदर्शन का कारण जहां पोस्टर्स लगे हैं बीजेपी
बीजेपी के, तो वहीं दूसरी ओर ये इलाका है शुभेंदु अधिकारी का, पूर्व मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर उनका गढ़ माना गया है। और जिस तरह से उहापोह की स्थिति में उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए हैं और तृणमूल कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है, आज बीजेपी का हाथ थामने की बात है। दोपहर के बाद हजारों समर्थकों के साथ, जहां एक और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व नेता जिन्हें अभी तक विधायक पद से इस्तीफा उनका स्वीकार नहीं किया गया है शुभेंदु अधिकारी का, लेकिन इस मंच से शक्ति प्रदर्शन होगा। हमें बताया जा रहा है कि 5 से अधिक विधायक और हो सकता है कुछ सांसद भी आज सम्मिलित हों, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम, यहां तक कि कांग्रेस के भी, जिनमें अशोक डिंडा का नाम है और ऐसे कई, शीलभद्र दत्ता जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है तृणमूल कांग्रेस से, लेकिन आज इस मंच से एक साथ नजर आएंगे। दरअसल ये बात सिर्फ ये नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह आज यहाँ से संबोधित करेंगे लोगों को या यहाँ पर आकर फिर एक बार ललकारेंगे तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार पार्टी जिस तरह से बढ़ रही है, क्या उसमें और नए नेता शामिल होंगे? वो कौन से नेता होंगे, वो कौन से चेहरे होंगे? वो जमीन स्तर पे होंगे या मंत्री पद से इस्तीफा देकर आने वाले होंगे? सिर्फ बात बड़े बड़े नेताओं की नहीं होती है, पार्टी बखूबी जानती है कि वोट जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए उस कार्यकर्ता को साथ में लेना होगा, जमीनी स्तर पर लोगों को लेना होगा। विस्तार बहुत कर चुकी है बीजेपी बंगाल में, लेकिन क्या उन इलाकों में सेंध लगा पाएगी जहां ममता बनर्जी का वर्चस्व है? खास तौर से दक्षिण बंगाल, जहां 2019 के चुनाव में भी 9 की 9 सीटें लास्ट फेज में हार गई थी बीजेपी, और अब उसके बाद क्या उस समय में और उस जगह से परिवर्तन करने का भी समय आ चुका है? बहुत अहम बात। और यहाँ पर मनोज्ञा, जिस तरीके से आप बता रही, देखिए शक्ति प्रदर्शन जिसका शब्द का इस्तेमाल किया, ये शक्ति प्रदर्शन ममता बनर्जी को भी परेशान करेगा। ऐसे में जब उनके अपने बेगाने होते जा रहे, बागी होते जा रहे, नाराजगियां लगातार सामने आ रही हैं, आज जहां कुछ टीएमसी के लीडर्स जो है बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, कुल मिलाकर तादाद देखा जाए तो आए दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, और ये संख्या बढ़ेगी भी, लेकिन ऐसे भी लोग होंगे जो जितेंद्र तिवारी जैसे पांडवेश्वर के विधायक, जो पहले को आसनसोल से तो ये कहकर निकले कि मैं बीजेपी के साथ सम्मिलित हो रहा हूं, लेकिन रात तक पलटकर वापस जब आसनसोल गए तो वापस तृणमूल कांग्रेस में ही थे, माफी मांग के ममता बनर्जी से, ऐसे मंच से। लेकिन आज इस मंच से जो संबोधन किया जाएगा, वो आपको पोस्टर्स में भले ही सिर्फ 4 तस्वीरें दिख रही हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिलीप घोष जो सांसद हैं और बंगाल के स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, लेकिन जो पोस्टर्स के लिखा हुआ है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। आर नॉय अन्याय, ये बीजेपी ने अपना स्लोगन बना रखा है कि अब और अन्याय नहीं सहेंगे बंगाल में। यही वजह है, हाथ में जिस तरह सांकल बंधी हुई है और उसे तोड़कर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है, लोगों को एक संदेश देना चाहती है। तो वहीं दूसरी ओर कमल भले ही आपको पोस्टर में दिख रहा हो, लेकिन क्या वो बंगाल में इस चुनाव में खिल पाएगा या नहीं? अपशासन हटाओ, गणतंत्र बचाओ, दरअसल ये सारे वो संदेश हैं जो बार बार जनता से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 2 स्टेज और बने हैं, ये 2 स्टेज, पहला सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बनाए गए हैं, दूसरा ये कि यहाँ से जनसभा में वो लोग जुड़ेंगे, साथ में रहेंगे जो आज पार्टी में आएंगे। बताया जा रहा है कि हो सकता है बर्दवान के जो सांसद है सुनील मंडल, जो अभी तक विरोध जता रहे थे बार बार पार्टी के खिलाफ, वो भी आज आ जाएं उनके साथ। एक और जहां शुभेंदु अधिकारी हैं, शुभेंदु अधिकारी के कोटरी के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक ये बार बार कह रहे हैं कि हम सम्मिलित होना चाहते हैं। शीलभद्र दत्ता जो इस्तीफा दे चुके हैं पार्टी से और नाराजगी जता चुके हैं, एक और प्रशांत किशोर की ओर, तो वहीं दूसरी ओर ये कहकर कि पार्टी में हमारी कोई सुन नहीं रहा है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने ये साफ कर दिया है कि हमारे पास 200 से ज्यादा विधायक हैं, 10, 20, 30 अगर चले भी गए तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि जिस तरह से पार्टी बार बार मान मुनव्वर में लगी है, उससे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। बैठकें भी हो रही हैं कल जिस तरीके से ममता बनर्जी ने की थी, और ये बताने दिखाने की बार बार कोशिश हो रही है कि हम तो बरगद का पेड़ हैं। बहरहाल मनोज्ञा रही है हमारे साथ। ममता को एक तरफ बीजेपी से 2-2 हाथ करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में घमासान लगातार मचा और उसका सामना ममता बनर्जी कर रही है। एक के बाद एक विश्वास पात्र टीएमसी को अलविदा कहते जा रहे हैं। 2 दिन में 3 विधायकों के इस्तीफे ने दीदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आंदोलन के साथी ने तोड़ा नाता, शुभेंदु अधिकारी पूर्व विधायक टीएमसी से इस्तीफा। पार्टी के विश्वस्त ने पाला बदला, जितेंद्र तिवारी विधायक टीएमसी से इस्तीफा। टीएमसी में बगावत की होड़, शीलभद्र दत्ता विधायक टीएमसी से इस्तीफा।
टीम ममता के विधायकों के विकेट गिरने की झड़ी। कबीरुल इस्लाम महासचिव अल्पसंख्यक सेल टीएमसी से इस्तीफा। दीदी के खेमे में खलबली है, विधायकों के विकेट धड़ाधड़ गिर रहे हैं। पतझड़ के पत्तों की तरह विधायक टूट रहे हैं। एक इस्तीफा होता नहीं कि दूसरे इस्तीफे की खबर आ जाती है। कल से आज तक 3 विधायकों ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया है। कोई नहीं जानता कि ये सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा। जरा सुनिए ममता बनर्जी के आशीर्वाद से पहली दफा विधायक बने जितेंद्र तिवारी का अंदाज कैसे बदल गया है। मेरे ख्याल से एक तरफ से हमसे बातचीत भी जारी रखना और दूसरी तरफ से ये हथकंडा कहीं न कहीं असली चेहरा अब सामने आ रहा है। अब उनके साथ एक साथ रहना मेरे लिए संभव है। पार्टी के जो जिला सभापति था उस पद से और पार्टी के साथ जो भी मेरा संपर्क था, सारा संपर्क मैं चाहता हूँ आज से मेरा तृणमूल कांग्रेस के सभापति के रूप में या किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं है। जितेंद्र तिवारी आसनसोल में टीएमसी की आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन उन्हीं का आरोप है कि उन्होंने आसनसोल के विकास के लिए आवाज उठाई तो उन्हें ही खामोश करने की कोशिशें होने लगी। ममता सरकार में शहरी विकास मंत्री को खत लिखने वाले जितेंद्र तिवारी ने आज टीएमसी को अलविदा कह दिया और उसके कुछ ही देर बाद उनके दफ्तर पर चढ़ाई हो गई। विधायक का नेम प्लेट तोड़ दिया गया, तस्वीरें फाड़ दी गयी, विरोध में नारे लगने लगे। बगावत पर अदावत के ऐसे ही नजारे आसनसोल से मिदनापुर तक दिख रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी हो या जितेंद्र तिवारी, बागियों के साथ सलूक का अंदाज एक ही जैसा है। जैसे जैसे अपने बिछड़ते जा रहे हैं, टीएमसी की मुश्किलों का विस्तार भी होता जा रहा है। अगर राजनीति भी टीम गेम है तो ममता बनर्जी के लिए मुकाबला हर दिन के साथ कड़ा होता जा रहा है और वो तब और कठिन हो जाता है जब सामने वाली टीम मोदी शाह के नेतृत्व वाली बीजेपी की टीम हो। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। तो यहीं से लगातार बंगाल के गरमाते सियासी पारे का अंदाजा लगाया जा सकता है। टीएमसी का साथ, ममता का साथ ही छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शक्ति प्रदर्शन उस मंच से जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। और इस बीच सबसे अहम ये कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कल एक बैठक भी हुई थी बाकायदा और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर है उसको लेकर भी सारे प्रबंध, सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था किस तरीके से जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था और उसके बाद खुद गवर्नर ने आकर यह बात कही थी कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस बीच उस मंच और आसपास की सुरक्षा, मनोज्ञा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मनोज्ञा, सुरक्षा व्यवस्था भी दिखाई क्योंकि यह भी एक बड़ी बात है। कल बैठक भी हुई और इसको लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बिल्कुल, जो सवाल उठ रहे हैं उसका जवाब देने के लिए प्रशासन इस बार कई गुना ज्यादा मुस्तैद है। पिछली बार जिस तरह से ढीलापन दिखाया गया था या बरता गया था उससे कम से कम शिक्षा मिली है। जहां 1 और 3 अधिकारियों के तबादले हो गए हैं, जैसे राजीव मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी या भोलानाथ पांडे, और उन पर अभी भी केंद्र बनाम राज्य चल रहा है कि इन 3 अधिकारियों को दिल्ली भेजा जाएगा डेप्यूटेशन पे या राज्य सरकार नहीं छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। लेकिन इस समय मैं हूँ इस इलाके में, ये मिदनापुर का मैदान है। ये वही मैदान है जहाँ 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, पिछले महीने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रैली की थी। मैदान अपने आप में कई वो बातें कहता है कि इस मैदान से कितनी जंगें लड़ी गई हैं। लेकिन इन जंग के बीच में आज प्रशासन भी एक जंग लड़ रहा है सुरक्षा व्यवस्था की। कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अधिकतर से अधिकतर फोर्सेस डिप्लॉय किए जा रहे हैं। जो पिछले हफ्ते हुआ था, इस बार देखिए कवर तक नहीं लगाया गया है। एक कारण यह है कि सर्दी का मौसम है तो कम से कम गर्मी या धूप से लोगों को परेशानी कम होगी। हालांकि मंच पर जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है सारा सामान, वो एल्युमिनियम, हर बार जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उनसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा सुरक्षित इस बार मंच बनाया गया है। कई बातें हैं। पहला ये ध्यान में रखने वाली बात कि अभी तक ये अंदाज़ा नहीं है कि भीड़ होगी कितनी। दावे किए जा रहे हैं कि 50,000 से 1 लाख भी हो सकती है, लेकिन ये संभव है कि ये शाम तक, दोपहर तक पता लग जाएगा, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो हो सकता है सत्ता पक्ष से डर कर यहाँ शामिल होने ना आए। हालांकि हर वो व्यक्ति जो आज यहाँ पार्टी से सम्मिलित होगा, तृणमूल हो, कांग्रेस हो या CPIM हो, उनके यही दावे हैं कि हम आएंगे तो हमारे साथ हमारे हजारों समर्थक भी। लेकिन आज ये शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का होगा। बिल्कुल मनोज्ञा, रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। इस बीच बंगाल का घमासान उफान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं और उससे पहले बीजेपी ने बंगाल विजय का नया प्लान तैयार कर लिया। बीजेपी ने 7 नेताओं की एक टीम बनाई है जिन पर ममता बनर्जी के गढ़ में बीजेपी की जीत का रास्ता तैयार करने का जिम्मा होगा।
ये स्पष्ट बताता है कि इनटॉलरेंस दाय नेम इज ममता। কোনদিন একটা চিফ মিনিস্টার চলে আসছে, কাজ নেই তো কিছু, লোকের কাজ করে না। কোনদিন হোম মিনিস্টার চলে আসছে, কোনদিন ওই আরেকটা মিনিস্টার চলে আসছে। हमारा एक एक कार्यकर्ता सभी कंस्टिट्यूएंसीज में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेगा। এই কাজগুলো করছে, প্রত্যেকটা ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে বদলা নেব বলে যাচ্ছি, প্রত্যেকটা বদলা নেব। 2021 की सबसे बड़ी जंग का मैदान सज चुका है। सेनाएं तैयार हैं, सेनापति तैयार हैं, बंगाल विजय का अपना अपना प्लान भी तैयार है। फर्क सिर्फ इतना है कि चुनाव की दहलीज पर खड़ी ममता बनर्जी घर के घमासान से जूझ रही हैं, तो एक संगठन के तौर पर बीजेपी फिर 20 ही दिख रही है। नड्डा बंगाल जा रहे हैं, अमित शाह दौरे पे दौरा कर रहे हैं, तो अब पार्टी के बड़े नेताओं की भी अभी से तैनाती की तैयारी है। बीजेपी ने 7 बड़े नेताओं की टीम तय कर दी है। इनमें शामिल होंगे गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री, संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम यूपी, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री मध्य प्रदेश। आभार अमित शाह जी का, प्रधानमंत्री जी का, नड्डा जी का। उन्होंने मुझे इस लायक समझा और पार्टी ने जो विश्वास किया है संगठन में, नड्डा जी ने, मैं उस कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश करूँ। पत्ते की तरह उड़ रही है और भाजपा की सरकार आ रही है, ये 2 ही बातें खास है वहाँ पे। बाकी तो चलने वाली चीजें हैं, चुनाव चलेगी। कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही बंगाल में जुटे हुए हैं। अब 7 नेताओं की टीम का गठन हुआ है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष को रिपोर्ट करेंगे। तो बीजेपी ने कमर कस ली है, प्लान पक्का कर लिया है, इरादे भी बुलंद कर लिए हैं। बीजेपी के बंगाल विजय के नए प्लान का ब्लूप्रिंट भी तैयार है। 7 हैवीवेट नेताओं की टीम का गठन किया गया है। हर एक नेता पर 6 संसदीय क्षेत्रों का जिम्मा होगा। 7 नेता लगातार बंगाल का दौरा करेंगे। 19 दिसंबर को 7 नेताओं से अमित शाह की बैठक होगी। बंगाल दौरे के दौरान अमित शाह के साथ इन नेताओं से पहली बैठक होगी। बीजेपी कदम दर कदम आगे बढ़ा रही है। ममता बनर्जी को हर तरफ से घेरा जा रहा है, कुछ इसी अंदाज में जैसे वो दूसरे राज्यों में घेराबंदी करती रही है और जीतती रही है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी की टीम तैयार है, मिदनापुर का मंच तैयार है, कुछ ही देर में गृह मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो अब की बार बंगाल में आर पार बीजेपी ने अपनी टीम तैयार कर ली है, सभी नेताओं को मैदान में लगा दिया है और इस बीच 2 दिन के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं। आज मिदनापुर का दौरा होगा। एक बड़ा मंच सजकर तैयार हो चुका है, जिसमें टीएमसी से निकले कई नेता शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी शामिल होने वाले हैं और इसके अलावा जो खबर आ रही है, सुरक्षा के चाक चौबंद के बीच खबर यह भी है कि 50,000 से 1 लाख तक कार्यकर्ता वहां पर जुट सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।